Hello students. In the previous session, I taught you about the matter. Matter which have the more kinds. So I told solid, liquid, gas as it is. Okay. I told about the properties of solid and liquids and gases by sequence wise on last lecture. Okay. Now let me teach you about the change of state of matter. Clear? ओके स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर थे उनका एक दूसरे में जो चेंजिंग प्रोसेस है उसे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा, अ सबस्टेंस मे एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी ऐसा सबस्टेंस जो इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर में ही एक दूसरे की चेंजिंग करेगा कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल, आइस। आइस इज अ सॉलिड विच मेल्टेड टू फॉर्म वाटर। एक आइस जो सॉलिड होती है जब वो मेल्ट होती है टू फॉर्म द वाटर विच ऑन फर्दर, अगर आप उस वाटर को फर्दर हीट करोगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो चेंजेस था अगर ये रिवर्स किया जाए ऑन कूलिंग तो ये प्रोसेस एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि melting point, the temperature at which a solid melt to become a liquid to the atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of ice is 0 degree centigrade. यानी कि जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिंपली अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करा जाए तो ये 273 केल्विन होता है। बच्चों, इस प्रोसेस को, जो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है, इसे फ्यूजन भी कहते हैं। तो मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बताया, इसका दूसरा नाम फ्यूज़न होता है। अब बात आती है बेटा कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब होते हैं। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के स्केल को मेजरिंग करेंगे तो स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स बताएंगे आपको, जिसमें ये 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जो हम बताने वाले हैं, केल्विन में जो बताने वाले हैं, फ़ारेनहाइट में, वो ये है बेटा कि द टेम्परेचर इज मेजर विद द थर्मामीटर। जो टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। तो ये 3 स्केल्स हैं जो मेजरिंग द टेम्परेचर, जिसमें सेल्सियस स्केल जो मेजरिंग है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, और जो केल्विन स्केल मेजरिंग है वो केल्विन में होता है, उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो जो स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर है वो पर्टिकुलरली थर्मामीटर से मेजर किए जाते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में होते हैं। अब इनके जो 3 फॉर्मूले हैं जो फर्दर एक दूसरे को चेंजिंग करने में यूज किए जाते हैं, जैसे केल्विन है, उस केल्विन को सेंटीग्रेड से रिलेशन देना है। तो रिलेशन देने के लिए केल्विन में से अगर 273 को माइनस कर दिया जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड बचता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए केल्विन में से 273 को माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में भी रिलेशन है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9C/5 + 32, यानी कि C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। दिस इज द कन्वर्जन फार्मूला फॉर स्केल, टेकिंग स्केल। ओके। नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपी हुई। तो लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो कि बिल्कुल हिडन है, वो दिखती नहीं है, और ये यूज़ होती है चेंज करने में सॉलिड इनटू लिक्विड। एग्जांपल, जैसे कि आइस है, वो चेंज स्टेट हिडन, यानी कि आइस की जो स्टेट है वो सॉलिड है और वो हिडनली चेंज होती है इनटू लिक्विड इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। यानी कि अगर आप एक बीकर में जिसमें पानी डला हुआ है और उसके अंदर अगर आप बर्फ़ के आइस के कुछ
टुकड़े डाल देते हैं तो वो उसमें बिना किसी टेम्परेचर के चेंज के वो ऑटोमेटिकली हिडन हीट उसको मेल्ट करेगी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आइस को ओपनली एक रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने स्टेट में चेंज हो जाएगी, यानी कि वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होने के लिए कुछ लेटेंट हीट की एक डेफिनेशन है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो हीट है तो उसकी कितनी मतलब रिक्वायरमेंट होगी टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर है वो चेंज है 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सेम आता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। boiling point यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature at which liquid changes into a gas or vapor at atmospheric pressure is called its boiling point। यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज हो जाएगा into the gas और वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलेंगे तो 100 + 273 यानी कि 373 केल्विन। तो बेटा मैंने अभी आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में मेजरिंग स्केल बताया, लेटेंट हीट बताई, मेल्टिंग पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया। और इन दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैंने आपको लेटेंट हीट बताई है, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया। अब मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताता हूँ। बेटा जो वेपोराइजेशन है उसमें क्या होता है, किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसे वेपोराइजेशन भी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट है टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसी भी लिक्विड के अंदर ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वोलेटाइल लिक्विड होते हैं एल्कोहल, पेट्रोल, एसीटोन, ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। वाटर जिसका स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो इसको बॉयल होने में हाई टेम्परेचर चाहिए। तो बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ नॉर्मल अभी मैंने बताया था आपको फ्यूजन, दोनों में यही अंतर है कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, जबकि वेपोराइजेशन में भी वही हीट एनर्जी रिक्वायर है टू चेंज 1 किलोग्राम इनटू इट्स वेपर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। अब आता है बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड स्टेट। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट में कोई भी एक सब्सटेंस है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चला जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। जैसे कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, नैप्थलीन है, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जो पर्टिकुलरली हम इन्हें अगर हीट करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आयोडीन भी है इसमें। तो बेटा ये सीधे के सीधे लिक्विड में चेंज ना होते हुए डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें हमें एक प्रैक्टिकली लैब में एक एक्टिविटी भी डील करनी होगी, जिसमें हमें एक चाइना डिश लेनी होगी, एक अलग से एक ट्यूब लेनी होगी, उसमें है ना अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर डाल करके उसको हमें हीट देना होगा। हीट देने के बाद वो जो चाइना डिश है उसके ऊपर हम जब फ़नल रखेंगे, फ़नल के ऊपर पॉइंट को हम क्लोज कर देंगे किसी कॉटन या किसी पेपर से। उसके बाद जब हम उसको हीट करेंगे तो वो जो कपूर या कोई अमोनियम क्लोराइड जो हम नैप्थलीन की बॉल सॉल्स वगैरह जब उसमें हम हीट करेंगे तो वो उसी चाइना डिश में जा कर के सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होंगी और ऊपर जो फनल हमने रख दी थी चाइना डिश के ऊपर उसमें वो गैस कलेक्ट हो जाएगी और उसे हम अगर कूलिंग करेंगे तो वो डीसब्लिमेट होकर के हमें रिटर्न में क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाएगी। तो सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन का एग्जांपल
मैंने आपको बताया, और वो हमें लैब में भी टेस्ट करना होगा। इसलिए बेटा हमें आज अपने इस 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर में ये सारी चीज़ें बतानी थी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस थे उनको हम एक दूसरे में किस तरह चेंज करेंगे, एक दूसरे की चेंजिंग में इनके कौन कौन से प्रोसेस होंगे। अभी जितना भी डिस्क्राइब किया गया है उसको ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद उसमें से ये देखना है कि क्या चीज़ कितनी है जो आपके लेवल की है, और क्या चीज़ जो आपके लेवल से ऊपर जा रही है वो आपको क्लास में रिटर्न करके पूछना होगा। थैंक यू।